क्या भारत की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है? Q2 जीडीपी ने हर किसी को चौंका दिया है। सिर्फ 5.4% की ग्रोथ, जो पिछले 7 तिमाही की सबसे धीमी है। ये आंकड़े क्या इशारा करते हैं? और भारतीय स्टॉक मार्केट और आपकी निवेश रणनीति पर इसका क्या असर होगा? आइए, इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। Q2 जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5.4% रही, जबकि उम्मीद थी 6.5% की। आरबीआई ने खुद अक्टूबर में 7% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। लेकिन क्या गलत हुआ? एक कमजोर नतीजे, निफ्टी कंपनियों के प्रॉफिट सिर्फ 4% बढ़े और यह लगातार दूसरी तिमाही में हुआ। 2 सेक्टोरल प्रॉब्लम्स, मेटल, ऑयल एंड गैस और एफएमसीजी कंपनियों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। 3 कमजोर खपत, ग्रामीण और शहरी उपभोग, कंजम्पशन, धीमा रहा। 4 कम निवेश, सरकारी केपेक्स, जो ग्रोथ का मुख्य इंजन था, Q2 में सिर्फ 5.4% बढ़ा। सरकारी और निजी दोनों ही स्तरों पर खर्च में कटौती देखने को मिली। इस धीमी ग्रोथ का भारतीय स्टॉक मार्केट पर बड़ा असर दिखा। एक एटी और मेटल स्टॉक्स, धीमी खपत और ग्लोबल डिमांड के कारण दबाव में हैं। 2 बैंकिंग और फाइनेंस, कुछ बैंकों में माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स की समस्या उभर रही है। 3 एफएमसीजी सेक्टर, आईटीसी और एचयूएल जैसे शेयरों पर कमजोर ग्रामीण खपत का असर पड़ा। हालांकि कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। दोपहिया वाहन, 2 व्हीलर की बिक्री नवंबर में 19% बढ़ी, जिससे हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो जैसे शेयरों को फायदा हो सकता है। लेकिन एचसीवी और कार बिक्री में गिरावट से टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स पर दबाव रहेगा। अब सवाल उठता है कि आरबीआई और सरकार क्या कदम उठाएंगे। एक, आरबीआई का दबाव। दिसंबर में होने वाली एमपीसी मीटिंग में रेट कट की संभावना कम है, क्योंकि महंगाई 6.2% है, जो आरबीआई के टारगेट 2-6% से ऊपर है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, को 4.5% से घटाकर 4% करने पर चर्चा हो रही है, जिससे बैंकों में 1 लाख करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी आएगी। 2 सरकार की भूमिका, केंद्र और राज्य सरकारों को अपनी केपेक्स योजना में तेजी लानी होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए रबी की बम्पर फसल का पूरा लाभ उठाना जरूरी होगा। सरकार और आरबीआई दोनों के लिए संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। अब आपके लिए अहम सवाल, निवेशकों को क्या करना चाहिए? एक, स्टॉक्स का चयन सोच समझकर करें। डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी और फार्मा पर ध्यान दें। बैंकिंग सेक्टर में मजबूत खिलाड़ी चुनें। 2 लॉन्ग टर्म की सोच रखें, ये गिरावट अस्थायी हो सकती है। लंबी अवधि के लिए सिप, ईटीएफ जैसे विकल्प सही हैं। 3 रिसर्च करें, वॉल्यूम ग्रोथ और कंपनी की फंडामेंटल्स को ध्यान में रखें। अभी पैनिक में आकर निवेश बेचना सही नहीं होगा। बाजार में गिरावट को खरीदारी का अवसर बनाएं। भारत की अर्थव्यवस्था ने हर मुश्किल का सामना कर वापसी की है। Q2 के ये आंकड़े हमें सिखाते हैं कि निवेश में धैर्य और समझ जरूरी है। क्या आप अपनी रणनीति को अपडेट कर रहे हैं? हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम लाएंगे और भी जरूरी जानकारी, जिससे आपका निवेश और मजबूत हो सके।